बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे ऐसे सानेहात गुजरे हैं जिससे पाकिस्तान ने सीखा भी है। 27 दिसंबर ज़ाहिर है अगर हम देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तनाजुर में तो उनकी लीडर की शहादत हुई इस दिन। लेकिन अगर हम बहसीत कौम अहाता करें शख्सियात का, बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियत का, तो फिर हमें ये कहने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो बहरहाल अपनी एक न सिर्फ शनाख्त रखती थी बल्कि ज़ाहिर पूरी दुनिया उनको मानती भी थी। 18 साल बीत गए हैं उनकी शहादत को, लेकिन ताहाल बहुत सारे सवाल जो हैं वो भी हल तलब हैं। आज जब घड़ी खुदा बख्श के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अब से कुछ देर पहले तकरीर फरमा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तमाम तर जो विजन है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ही है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो स्पीच की उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें की। बिलावल साहब ने भी कहा, फील्ड मार्शल का तस्करा किया उन्होंने, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने जिस अंदाज से हिंदुस्तान को ललकारा है, मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी को न सिर्फ ये कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की चेहरे से जितना खौफ है, उनकी शख्सियत का जितना खौफ है, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की ललकार से भी यकीनन खौफ पैदा हुआ होगा। और हम जाहिर ये कहते हैं कि मुल्क भर से ये जो जियाले घड़ी खुदा बख्श में आज इकट्ठे हुए हैं, इनकी जो क़यादत है, जिसको ये वोट करते हैं, जिसको ये सपोर्ट करते हैं, अगर वो इनको डिलीवर भी करे तो बहुत बेहतर होगा। तो ये एक छोटा सा समझ लें ट्रिब्यूट है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए कि ज़ाहिर उन्होंने मुल्क के लिए गिरा खिदमात सर अंजाम दी और उसको रहती दुनिया तक, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के तमाम ही लोग उसको याद रखेंगे। लेकिन बहुत सारे हर सियासी जमात में नकाइस बहरहाल मौजूद हैं और उस पर बात होनी चाहिए। अब जाते हैं ज़रा आज के मौजू की जानिब। ये अभी आपने मोन्टाज मुलाहिज़ा फरमाया था, इसमें जो कुछ गुफ्तगू हुई वो आपके इल्म में है ही। ये सब कुछ हो रहा है अंदर, ठीक है। जमात इस्लामी कहती है कि हम कर रहे हैं मुल्कगीर एहतजाज क्योंकि 17 साल से है बरसरे इख्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसने इस शहर समेत सूबे की खटिया खड़ी कर दी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को कहती है कि ये मुनाफिकीन की जमात है। हकीकत में जमात इस्लामी क्या वाकई मसाइल का हल चाहती है या सड़कें ब्लॉक कर कर थोड़ी देर की, जिसे कहते हैं कि न सिर्फ ये कि पब्लिसिटी चाहती है बल्कि थोड़ी लाइमलाइट भी चाहती है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में मुनम जफर, अमीर जमात इस्लामी कराची है। जरा इनसे पहले इनका मुकदमा जान लेते हैं। मुनम साहब अस्सलाम वालेकुम। मुनम साहब, ज़ाहिर आपका जो मेन एजेंडा है वो कराची और सूबे सिंध के हवाले से आप गुफ्तगू फरमाते हैं। ये जो आप लोगों की मुल्कगीर और कराची के हर जगहों पर 19 जगहों पर धरने और 20 जगहों पर धरने, इसका हासिल उसूल हमें नजर नहीं आ रहा। मुनम साहब, क्यों करते हैं आप लोग ये एहतजाज? देखिए जी, डेमोक्रेटिक वे जो है वो यही है कि हम अपना आइनी जमहूरी राइट इस्तेमाल करते हैं कि जो इश्यूज़ हैं उन पर लोगों को एजुकेट किया जाए, उस पर बात की जाए, उस पर एहतजाज किया जाए, उस पर धरना दिया जाए और इसको हम इस्तेमाल करने में आज़ाद हैं। अब जाहिर बात है इस वक्त शहर के जो मसाइल हैं वो मसाइल कम तो नहीं हैं। आप मुझे बताइए अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन यही करेगी ना कि जो मसाइल हैं उन मसाइल पर बातचीत की जाए, उन मसाइल के हवाले से अगर बात नहीं सुनी जा रही तो एहतजाज किया जाए, धरना दिया जाए, और यही हक कुछ हमने किया भी है, हम कर भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रेशर के नतीजे के अंदर आप देखें ना, ई चालान का भी मामला अगर इस नहज पर पहुंचा है कि हुकूमत कमेटी बनाने पर मजबूर हुई है। उन्होंने कमेटी बनाई है, जी कमेटी उन्होंने बनाई है जब शोर मचा है। वरना आप देखें ना, एक मोटरसाइकिल सवार 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए वो चलान देगा। लेकिन इसका सहरा तो एमकेएम अपने सर लेती है, कहती है पार्लियामेंट में तो आपकी जगह है नहीं। देखिए एमकेएम को तो बात यह है कि कहते हैं ना कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मज़दाक है। सूरत हाल ये है कि वो तो चंद लोग निकाल कर मुजाहरा भी नहीं कर सकते। उनके रहनुमा तो कहते हैं कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बैनर लगाएं। हर जुम्मे को आप लोगों का एक एहतजाज होता ही होता है। वो 19 जगहों पर हो ना हो, 2 जगहों पर हो जाता है। कल तो नहीं हुआ। हाँ, कल नहीं हुआ ना, ये मैं भी अचंभे की बात है। क्यों नहीं किया आपने, पहले तो ये भी बताएं। और दूसरा मेरा सवाल है कि आप कराची की सड़कों पर एहतजाज कर कर लोगों को क्या फायदा दे रहे हैं? कोई फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान होता है। ट्रैफिक जैम होता है। आपको पता है शहर की एक आर्टरी जो है, जो अगर सदर से भी है और मेन अगर शारे फैसले ये बंद हो जाए, पूरा शहर जैम पैक हो जाता है मुनम साहब, और इसके जिम्मेदार आप हैं। देखिए बात यह है कि ये तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो बयान कर रहे हैं वो आप बात कर रही हैं। बात यह है कि हमारे 13 जगह पर हमने धरने दिए, किसी जगह पर भी ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। कैसी बात हर जगह ट्रैफिक चलता रहा।
यही तो खास बात है कि हमारे लगा धरने दे में वो फुटेज जो पिछले जुम्मे की है, लगाए जरा फुटेज दिखाएं मुनम साहब को, कहां का ट्रैफिक जाम हमारे हुआ है? धरने में ना एक पत्थर मारा गया, अरे ना पत्थर सड़क नहीं। बंद हुई, ना सड़क पत्थर मारा मुनम गया। जफर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 13 मुकामात पर आपको पुरअमन बहुत एहतिजाजी अच्छा मुजाहरे आपने हुए किया, हैं। वक्त का तयन भी कर दिया। पुरअमन एहतिजाजी 5 मुजाहरे बजे से हुए हैं। 8 बजे तक कराची के शहरी आपके एहतजाजों की वजह से रुल गए। वैसे ही बीआरटी में रुल रहे हैं, आपके एहतजाज उनकी रही सही कसर वो पूरी कर देते हैं। देखिए बात यह है कि बीआरटी तो आज भी, मैं ये बात मुझे बताइए कि बीआरटी के टाइमलाइन क्या है? हम यही तो बात कर रहे हैं कि आप 2030 से टाइम छोड़ देना उसको। दीजिए, टाइमलाइन दीजिए। आप बताइए, जरा इनसे मालूम कर लीजिए करीमाबाद अंडरपास कब बनेगा, इनसे मालूम कर बन रहा है, जनवरी में खुल जाएगा। मुझसे पूछने सारी जनवरी बातें। कौन सी है? हाँ? कौन सी जनवरी? 2026 या जाहिर सी 27? बात है 2026 भाई। उन्होंने जनवरी की तारीख दी थी, 2026 की तारीख नहीं दी थी। इसी तरह जहांगीर रोड की बताइए तारीख कब बनेगा? जहांगीर रोड पर तो किसी की बद्दुआ है, वो कभी बन के ही नहीं देगा मुझे लगता है। मुझे ये बताएं आप कि आप इसी तरह धरने देकर कराची के लोगों को परेशान करते रहेंगे? नहीं, कराची के लोगों को अवेयरनेस देंगे इंशाल्लाह ताला। कराची के लोगों को उठाकर खड़ा करेंगे। और कराची के लोग इस वक्त पीपल्स पार्टी के 17 साल इक़्तिदार से परेशान है इस वक्त कराची के लोग। मैं मानती हूं ये बात बिल्कुल जायज है, आपकी इस बात में दो राय है ही नहीं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा मुख्तलिफ है। शहर के अंदर जब एहतजाज हो, आप कोई एक जगह मुख्तस कर लें, आप जाकर बैठ जाएं किसी भी एक पंडाल के अंदर, वहां जाकर आप एहतजाज करें, अवेयरनेस दें। आप जब सड़कों के 13 मकामात पर शहर में फैल जाते हैं, हमारा निकलना महाल हो जाता है। मुनम साहब, अच्छा देखिए जी, एक तरफ तो स्पोक्स पर्सन पीपल्स पार्टी कहती है कि इसमें 10-10 लोग थे। मुर्सा आप कहते हैं सड़कें बंद कर दी, तो भाई किसकी बात पर जो यकीन करें? जी, सादिया जावेद साहिबा ने कहा कि 10-10 लोग जमा कर लेते हैं ये लोग। मुर्सा साहब कहते हैं सड़कें बंद कर दी। भाई बात यह है कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी राइट है, तो और जमात इस्लामी ने का एहतजाज, हमने 29 दिन धरना दिया। हाँ। एक पत्थर नहीं वो बिल्कुल सही धरना था। एक पत्थर नहीं हमने आपको उस पर तनकीद नहीं की क्योंकि आप एक जगह बैठे हुए थे। अब आप शहर ब्लॉक करते हैं मुनम साहब। ब्लॉक नहीं हुआ, आप जरा देख लीजिएगा, अगर शहर ब्लॉक होता है। ये धरने की हैं, आप फुटेज वो लगाए जिसमें लोग रुल रहे, जिनके पेट्रोल खत्म हो गए, गाड़ियों से वो शोर कर रहे थे। अच्छा ये बताएं, ये आइडिया आपके पास किसने दिया था? ये सिंधी अजरक पहनाकर आपने गधों और सारी जगहों पर लगा दी, ये किसका आइडिया था? देखिए ये तो एक नौजवानों का प्रोग्राम था। अच्छा, और नौजवानों के प्रोग्राम के अंदर जो है वो ई चालान के हवाले से एहतजाज किया जा रहा था। नौजवानों के प्रोग्राम में हम जो है वो हैवी ट्रैफिक के हवाले से, जिस हैवी ट्रैफिक के जितने हादसा हो रहे हैं शहर में इस वक्त, आपके इल्म में होगा कि 847 हादसात में लोगों की जानें चली गई हैं इस साल सिर्फ जो है वो 800, और 12,000 लोग जख्मी हुए हैं। और इसी तरह ई चालान के नाम पर 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए लोगों से 25,000, इसी तरह गाड़ियों के 10,000 से लेकर 50,000। या आप देखें ना 1 लाख तक जो चालान जो है हैवी ट्रैफिक की। हर बात बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपने सिंध की पहचान अजरक का मजाक उड़ाया है। देखिए जी, और अब वो कह रहे हैं कि हम उन्हीं गधों पर जमात इस्लामी के लोगों की तस्वीरें लगाए। मैं नहीं कह रही, वो कह रहे थे। वो जो चाहे करना चाहे करें, वो इस वक्त भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो चाहे। आपने ये क्यों किया था? मैं ये पूछ रही हूँ। 17 साल में शहर को यहाँ पहुंचा दिया कि अब तो शहर के अंदर इसमें देखे ना, शहर के अंदर माफियाज प्रिवेल कर रही हैं। शहर में ट्रांसपोर्ट नाम की चीज नहीं है। अब तो सूरत ये हो गई है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में, एक सदर साहब थे ना, कहते थे कि हम पत्थरों के दौर में पहुंच जाएंगे। अब तो हालात ये लग रहे हैं कि लोगों के लिए सवारी कोई बची नहीं है। सर आपको याद नहीं है पत्थरों के दौर में? जी, परवेज मुशर्रफ साहब एक जमाने में कहा करते थे कि अगर हमने अमेरिका की हिमायत नहीं करी तो हम पत्थरों के दौर में पहुंच जाएंगे। इस वक्त तो कराची के शहरी परेशान है, कराची के रहने वाले। 15,000 बसों की जरूरत है। आपका मुकदमा 16 आने दुरुस्त है, हर बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले फरमा रहे हैं कि आपने उनकी पहचान, सिंध की पहचान अजरक का मजाक उड़ाया है। देखिए जी, अजरक जो है वो तो वकार की अलामत है, तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। और सिंध की सकाफ़त इतनी रिच है, सिंध की तहजीब और सकाफ़त, इसमें अदब है, इसमें शायरी है, सही है ना, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप अच्छा वो जो जिसकी बात कर रही हैं वो तो है नंबर प्लेट है। अच्छा वो नंबर प्लेट है। अच्छा स्पेसिफिक इस नंबर प्लेट है जिसको लटकाया गया था। और बात ये है कि देखिए ना, वो तो चले एक अलामती तौर पे था, कुछ नौजवानों ने अच्छा वो नौजवान आपको लग रहा है ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए बात ये है ना कि नहीं, बात दरअसल ये है कि ये तहजीब की अलामत है। सिंधी सकाफत जो है वो तहजीब की अलामत है, और सिंधी सकाफत जो है इल्म की अलामत है। बात दरअसल ये है कि बात को जो है इस जानिब घुमाया जाता है, इस जानिब मोड़ा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है चीज़ों को। हमें तो इस सवाल का जवाब दिया जाए ना कि सिंध के अंदर जिस तरह वडेरा शाही निज़ाम है जो इंसानों को ग़ुलाम बना रहा है, देखिए ना, सिंध की एक तहजीब है, एक सकाफत है,
लेकिन ये वडेरे इंसानों को गुलाम बना रहे हैं। नाजिम जोखियों का वाकया हुआ, इस शहर के अंदर हुआ, शहर के अंदर वाकया हुआ ना, ये लिंक रोड के साथ एक आदमी मोबाइल से तस्वीर बना रहा है, उसको गहरे कुएं में डाल दिया गया, वडेरों ने डाल दिया, वो जान चली गई उसकी। इसी तरह उम्मे रुबाब चांडियो, वो अपने भाई और बाप के लिए जो है वो धक्के खाती रही। ठीक है, आप यानी आप बताइए। ये कह रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया ये बिल्कुल जायज था और इसका तरीका भी जायज था, इस पर आप नादिम भी नहीं है और माफी की जरूरत भी नहीं है। देखिए बात यह है कि ये बात तो बहुत हो गई है, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी बात की, हमारे एमपीए ने भी इसके हवाले से बात की है। आपकी क्या देखिए बात ना, बात ये है। और दूसरी ये भी चीज़ देखिए कि देखें ये जो नंबर प्लेट की बात है ना, नंबर प्लेट तो हमें अफसोस होता है कि ये तो कचरे की गाड़ी पे भी लगी होती है। नंबर प्लेट तो इसलिए गधे को भी पहना दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा पहले आपके ये जो मूवेबल गाड़ी होती है, मूवेबल चाहे डोंकी कार्ट हो या मूवेबल जो है वो जो कार्ट होती है, पहले इन पे भी नंबर्स मौजूद हुआ करते थे, पहले इन पे नंबर मौजूद हुआ करते थे। अब ये सारी चीजें मौजूद ही नहीं है। ओके, अच्छा ये बताएं मुनम साहब, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम 20 पे एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन मुनम साहब ये फरमा दें कि इस वक्त की तमाम तर जो आपकी माशाल्लाह कारगुजारियां हैं, उन कारगुजारियों में तमाम ही सियासी जमातें, मैं नहीं कहती, वो आपको मुनाफिक कहते हैं, वो आपको मुनाफिकीन कहकर पुकारते हैं। क्या आप समझते हैं कि आप कराची की सियासत में मुनाफिकत कर रहे हैं या कराची जमात इस्लामी जो है वो एहतजाजी इस्लामी बनती जा रही है, इससे आगे का कुछ है नहीं? नहीं देखिए, रोड मैप नहीं है कोई। नहीं देखिए, जहाँ हमारे पास टाउन मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, और जहाँ हमारे पास जो शहर के मसाइल हैं, उन मसाइल के हवाले से हम उन सारे लोगों को जो 17 साल से सूबे पे विराजमान हैं, जिन्होंने कराची को लूटा है, कराची को खसूटा है, कराची के लोगों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी है, एक तरफ एमक्यूएम है। एमक्यूएम का माजी सबको पता है, 1986 से लेकर 2016 तक तो जो कुछ इस शहर के अंदर होता रहा, लोग बोरीबंद लाशें उठाते रहे, लोग बोरीबंद लाशें उठाते रहे, लोग भत्ते देते रहे। आज भी आप देखिए ना, पीपल्स पार्टी की अगर 17 साल से हुकूमत है, अब तो ताजिर बरादरी, कारोबारी बरादरी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स परेशान हैं, कह रहे हैं 5-5 करोड़ की भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, साथ में गोली आती है, नंबर भी लिखा होता है पर्ची के ऊपर, और कॉल जो नंबर भेजने वाला फोन भी उठाता है, उसको इतना खौफ भी नहीं है। कि ये तमाम जिन चीजों पर आप आवाज बुलंद कर रहे हैं मुसलसल बुनियादों पर, ये आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर इस पर बात करें तो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा? बात भी होती है, ऐसा नहीं है बात ना होती हो। अच्छा, आप लोग ये तो नहीं है कि एक दूसरे को देख के शक्ल मोड़ लेते हैं? नहीं, सिटी काउंसिल है, सिटी काउंसिल के अंदर हमारे अपोजिशन के अंदर है ना। जी मुझे पता है। अब जिस तरह कब्जा हुआ उसके बाद हम अपोजिशन के अंदर हैं। हमारे अपोजिशन जो लीडर हैं, जब भी सिटी काउंसिल का इजलास होता है, इजलास से पहले कहीं ना कहीं बातचीत होती है। मेरी बात सुने, मुर्तजा वहाब आपको बुरा भला कहते हैं, आप मुर्तजा वहाब साहब को बुरा भला कहते हैं, अवाम को पता है कि टके का इसका कोई रिजल्ट नहीं है। हमारा मुर्तजा वहाब साहब से जाती कोई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई शहर कराची के मसाइल के हवाले से है कि शहर कराची के दिन 11 बजे आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, इतवार के दिन जब 11 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो आप कराची का एक लाइन पढ़ने के बाद आपका दूसरा जुमला मुर्तजा वहाब होता है, इसका मकसद है कि आप उनको टारगेट करते हैं ना? नहीं देखिए जी, इस वक्त कौन है फेस पे, कौन है इस वक्त, देखिए ना, सवाब है मेयर कराची है आपके। काबिज मेयर कौन है इस वक्त? काबिज मेयर है वो, वहाब साहब है ना, तो इसलिए आप उनका जिस वक्त उनको पूरा ग्राउंड बनाकर जो है उनको लेकर लाकर जो है बिठा दिया गया, 192 हार गया, 173 जीत गया इस पूरे अमल के अंदर। और इस वक्त कराची की जो सूरत-ए-हाल है, इस कराची की सूरत-ए-हाल के अंदर आप देखें ना, लोग कुत्ते के कांटे से मर रहे हैं। ये बात दुरुस्त। आप बताइए, कुत्ते के कांटे, 29,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ 16,000 केसेस तो इंडियन अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। कुरंगी में 28 लोगों को जी कुरंगी में 28 लोग जो है, बताइए। अब ये 21वीं सदी में हम खड़े हैं और यहाँ शहर कराची में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ इस साल 90 लोग अपनी जानों से चले गए। नया साल आना ही चाहता है, मजीद एहतजाज आवाम के साथ, सड़कों ब्लॉक, ये वो, इसके अलावा कोई और चांस नहीं है जमात इस्लामी के पास। नहीं, काम करेंगे, काम कर रहे हैं, काम भी करेंगे, जहां अपने हक के लिए खड़ा होना है इंशाल्लाह ताला मज़ाहमत भी करेंगे। मुनम साहब, मेरे पास वक्त कम है, वरना आपके काम पर भी किसी रोज उस पर टाउन्स के ऊपर मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन आज आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और आप कह रहे हैं जो एहतजाज की सियासत है ये आवाम के लिए है। बिल्कुल, अवामी जद्दोजहद है, ये आवाम को अवेयरनेस देना है और आवाम के, और ये जो मुल्की आप लोगों के एहतजाज है, ये अभी मजीद होने। जी एहतजाज हमारा एहतजाज जो है बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए है, ये लंगड़े लूले निज़ाम के लिए नहीं है कि जिसके अंदर कचरा उठाना भी मुर्तजा वहाब साहब ने अपने हाथ में रखा हुआ है, जिसके अंदर वाटर एंड सीवरेज भी सूबाई हुकूमत के पास है। ना आप सूबाई, ना टाउन चेयरमैन को वो इख्तियार देने के लिए भी आप तैयार नहीं है, इसके लिए भी फाइट करना पड़ रही है। बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए भी जमात इस्लामी ने 29 दिन का धरना दिया, वरना तो ये इंतखाबात कराने के लिए भी तैयार नहीं थे। ये लोग खौफजदा हैं, ये बल्दियाती नुमाइंदों से खौफजदा होते हैं, ये स्टूडेंट यूनियन से खौफजदा होते हैं। लेकिन आप ये, मैं दोबारा तकरार से सवाल कर रही हूँ,
शहर का मुकदमा एहतजाज से हल होगा? शहर के मुकदमे के लिए एहतजाज भी करना पड़ेगा। और सड़कों को ब्लॉक करना पड़ेगा? नहीं, सड़कों को ब्लॉक देखिए, मैं आपको ये वही है ना मुनव्वर साहब, नहीं, ये तो माने ना आप सर मुझे जी। कोई शवाहिद बता दीजिए कि जिसमें सड़क ब्लॉक हो। देखिए, एक बात होती है इल्जाम लगाना, मैं इल्जाम नहीं लगा नहीं, रही। एक बात होती है कोई भी आदमी, मैं हाँ। आपको नहीं कह रहा, कोई भी आदमी इल्जाम लगाए सड़कें ब्लॉक कर दी, तो आप देख लीजिए दूसरा बयान सुन लीजिए, 10 लोग थे, ये क्या करेंगे सड़कें ब्लॉक, ये भी तो है ना ठीक है, दूसरी तरफ बात। सही मुकदमा। लेकिन हम जो एहतियात करते हैं, डेमोक्रेटिक रास्ता इख्तियार आपकी करते हैं, दलील पुरअमन ठीक है। आईनी रास्ता इख्तियार करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के लोगों लेकिन के बाकी हक के सारी लिए खड़े जमातें हैं। आपको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ लानतानी करती हैं ना? इसलिए कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया ना, उन्होंने कुछ काम नहीं किया 30 साल में। अगर आज कराची की सूरत हाल है, आप उठा के देख लीजिए 2001 से लेकर 2005 तक, नेमतुल्लाह खान साहब का दौर, एक तरफ नेमतुल्लाह खान साहब का दौर और दूसरी तरफ इन सारी पार्टियों की कारकर्दगी उठा के देख लीजिए। नेमतुल्लाह खान साहब का दौर आपको भारी नजर आएगा, जिसमें डेवलपमेंट हुई, जिसमें तालीमी इदारे, जिसमें पार्क आबाद हुए, जिसके अंदर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज बना, जिसके बिल्कुल अंदर ठीक है। अंडरपासेस बने, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हुई हैं इसके। तो वो एक दौर 4 साल दौर उठा के देख लीजिए, वो एक तरफ, और इन सब की 40 साल किसी कारकर्दगी एक अब तरफ। नए साल पर आपसे नई गुफ्तगू होगी, क्योंकि आप लोगों की कारकर्दगी जो है टाउन्स की सतह पर, बिल्कुल। वो जिस तरह आश्कार मुर्तजा साहब कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ उसका जवाब आपकी तरफ से जरूर आए। वेल, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर जफर साहब। अमीर जमात इस्लामी कराची के हवाले से अपना मुकदमा कह रहे हैं कि हम जारी रखेंगे, एहतजाज करते हैं, सड़कें ब्लॉक नहीं करते। पीपल्स पार्टी फैसला करे कि हमारे 10 लोग घरों से निकलते हैं या इतने लोग निकल आते हैं कि सड़कें ब्लॉक होती हैं। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, ब्रेक से वापस आकर कराची के हवाले से बात होगी। कुछ और सियासी जमातें एक तो एहतजाज और तरीके से भी कर रही हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, उनके लोग भी कर रहे हैं, उनके मकासद क्या है कराची के लिए? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने कहा कि कराची और सिंध के हवाले से तमाम ही सियासी जमातें अपने कंसर्न्स बहरहाल शो करती हैं और इस शहर के हवाले से ये राय रखती हैं कि इस शहर को जिस तरह से होना चाहिए वो उस शक्ल में नहीं आ रहा है। हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ और तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फेस सिंध से। मुझे ज्वाइन करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। असलम गौरी ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फेस सिंध के, और हम देख रहे हैं कि असलम गौरी साहब पिछले कई दिनों से कराची पर तवातुर से बयानात दे रहे हैं। असलम साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा फिरदौस शमीम नकवी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ किए लेते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि हम एक जानिब तो देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कहती है, वो हमें गिनवाती है अपने वो तमाम तर स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें जो उसने सिंध के आवाम के लिए डिलीवर कर दी हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे वो अपने वो सोलर पैनल्स के बांटने की बात हो। लेकिन आप लोगों के एहतजाज नहीं रुकते। आप ही की जमात के आलमगीर साहब जो हैं वो गटर के ढक्कनों के ऊपर भी बात कर रहे हैं, वो सफारी की जो है वो वहाँ पर बाइक्स भी चला रहे हैं। आप लोग नाखुश क्यों है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? बिल्कुल नाखुश नहीं है, अवाम नाखुश है। अच्छा, अवाम से पूछिए, हम तो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कराची की कोई कल सीधी नहीं है। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, उर्दू का मशहूर मुहावरा है। जी सर। और कराची को आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर से कंपेयर कर ले और रैंकिंग कर ले, ठीक हो गया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, इससे किसी को इनकार नहीं है। सबसे बदतर हालत में शहर है, इससे भी किसी को इनकार नहीं है। वजह इसकी क्या है? अवाम है या हुक्मरान है? ठीक है। पहले ये होता था कि MQM होती थी हम्म, सिटी गवर्नमेंट में जी सर। और PPP होती थी सिंध गवर्नमेंट में। ठीक है। अब के जो कुछ भी इन्होंने किया, दोनों चीज इनके पास आ गई, चाहे गैर जमहूरी रिवायत के तहत ही आई। ओके। और इन्होंने दिखाया भी दिया कि आइंदा भी कैसे जमहूरियत को परवान दिया जाता है, और वही फार्मूला फिर इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में भी इस्तेमाल करवा दिया। लेकिन आप कोई एक एक चीज लेते जाएं, वो कहते हैं NICVD बहुत अच्छे हालात में, जी सर। बिल्कुल अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन पूरे सिंध के अंदर कितने लोगों को दिल का दौरा पड़ता है? अगर डायरिया का इलाज नहीं होता और सांप के कांटे का नहीं होता और कुत्ते के कांटे का नहीं होता और स्टंटिंग जो है वो कम नहीं होती, तो मैं दिल के अमराज की बात करूं और उससे आगे वो एक और ले जाते हैं, गम्बट के लिवर इंस्टीट्यूट। जी सर। लिवर इंस्टीट्यूट जाइए, चेक कीजिए, उसका रिकॉर्ड देखिए, सब कुछ
जरूर अच्छी होगी, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो PKLI है उसका रिकॉर्ड इससे बेहतर है। वो कहते हैं बाहर से भी लोग इलाज कराने आते हैं। मैं इस क्लेम के ऊपर, ये तो सही है अफगानिस्तान से लोग आते हैं, कहते हैं अमेरिका से भी आते हैं, तो भाई क्यों आते हैं? कोई वजह होनी चाहिए, वो वजह नहीं बता। फिरदौस साहब, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मुझे कतई कलामी की माफी दीजिएगा, या बिल्कुल दुरुस्त निशानी कर रहे हैं, आगे कर लीजिएगा। लेकिन देखिए, हम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हैं ना, तो कहते हैं भाई अगर हम इतनी बुरे हैं ना, तो ये जो पहले लोग आए थे इन्होंने कराची को क्या डिलीवर कर दिया? फिर मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप कराची में रहते हैं, आप कराची का दर्द रखते हैं। आपके दौरे हुकूमत में भी कराची में कोई दूध की नहरें तो नहीं बह रही थी, और ये मसाइल उतने ही थे। आप लोग तो नालों की सफाई में लग गए थे, और वो सफाइयां भी नहीं हो सकी थी, उसमें भी आपको असिस्टेंस की जरूरत थी। तो हर बार कराची को ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज किया जाता है ना, इसका मकसद है? नहीं। पहली चीज देखिए, आप जो माजी में जिस दौर में मैं जवान हुआ हूँ, जब कराची रोशनियों को शहर था, अमन का गहवारा था, पूरे मुल्क से लोग कराची को देखने आते थे, जब यहाँ बंद लाशें नहीं मिलती थी, जब यहाँ चुटकी बजाने से हड़तालें नहीं होती थी, मईशत जोरदार चल रही थी, उस वक्त के कराची और आज के कराची में बहुत फर्क है। दुरुस्त है। एक ये तो जब सब मान लिया, अब आई के PTI ने क्या किया और PTI के दौर ने क्या किया। पहली चीज तो ये है कि जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की होती नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन को जिस तरीके से सूबाई हुकूमत रोकना चाहती थी वो सबके पास है। उसके बावजूद जब 22 की बारिशें हुई तो PTI की गवर्नमेंट को एक मौका मिला रेन इमरजेंसी के तहत, तो उस वक्त भी उन्होंने कोर कमांडर से जाके कहा कि जी PTI को अकेले नहीं काम करने देंगे, एक जॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए। तो कराची स्पेशल पैकेज अनाउंस हुआ, जिसकी खुसूसियत ये थी कि जो काम फेडरल कर रही है वो फेडरल करेगी, उसमें सूबाई हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं होगा, और जो काम सूबाई हुकूमत करे वो उसकी जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होगा। 1100 बिलियन का ये मंसूबा था जो कि 3 साल में मुकम्मल होना था, और उसी के तहत आपके 5 बड़े नालों की सफाई हो गई। 4 PTI ने की और 1 शायद सूबाई हुकूमत ने कुछ की। और आज जब 2025 में बारिशें हुई तो वो उसी नालों की सफाई की वजह से शहर के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई वो 48 घंटे के अंदर नॉर्मलाइज हो गई। अच्छा, क्रेडिट अगर वो गोज टू नाले PTI। साफ होते क्रेडिट। और उसके अंदर वो नालों में किया क्या, साइडें बनी और साइडों के दोनों अतराफ 25-25 फुट जो मकान आ रहे थे उनको साफ करके उन लोगों को रिहैबिलिटेट किया। इसी तरीके से K4 की तारीख दी। मुझे तवक्कुफ कीजिएगा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, असलम गौरी साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन ज़ाहिर इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आगे आपसे करूंगी। असलम गौरी साहब, तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम फे पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम गौरी साहब, आपका स्टेक कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से, मुझे हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ और आप मुझे मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। इस वक्त आपकी आवाज में सुन रही हूँ पिछले लगभग कोई 6 माह से, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम फे का कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से कोई खास इंटरेस्ट हो। ये आजकल जो आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ है, इसकी वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया आपका जी। असल में बात यह है कि कराची जो इस वक्त बर्बाद हो चुका है ना, तो इंतहा से ज्यादा हो गई। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, तनकीद बराए तामीर करते हैं। इससे कबल भी हम तनकीद करते थे, लेकिन एक लिमिट के अंदर। लेकिन अब जो सूरत पैदा हुई है कराची इस वक्त बिल्कुल, मुझे कहने दीजिए कि मुझे किसी ने कहा कि मौजूदारों की फ्लाइटें बंद है, तो मैंने कहा जब कराची मौजूदारों तो फ्लाइटें वहां क्यों जाएंगी। तो बात सीधी सी है, कराची बिल्कुल मौजूदारों से भी बदतर हालात में पहुंच चुका है। और मैं एक बात और कहूंगा कि यहाँ पर सब इसमें हिस्सेदार हैं। आप किसी को चाहे कहें कि वो है या नहीं है, आप देखिए ना, जमात इस्लामी के दोस्त जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वो अपोजिशन है, मजबूत अपोजिशन है, वो अपना किरदार अदा करे। अपोजिशन के किरदार से तो हुक्मरान सीधे होते हैं, लेकिन उनका किरदार क्या है। आप देखिए, अगर पिछले दिनों एक वाकया नीपा चुरंगी पे होता है और उस वाक्य पे गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है, SSP को ट्रांसफर करती है, दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने अपने UC चेयरमैन के खिलाफ क्या कार्रवाई की, अपने टाउन चेयरमैन के खिलाफ क्या कार्रवाई की, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्या उनका कोई हक नहीं बनता था। तो मकसद ये है कि यहाँ जो सूरत कराची में इस वक्त है वो बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल है। देखिए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ,
देखिए मैं इसलिए पूछ रही हूँ जी, जी। क्योंकि यहाँ पर ये कराची में जो सियासत, जैसे फिरदौस शमी नकवी साहब हमारे साथ हैं और दीगर शख्सियात भी आते हैं, आप लोग कराची में रहते हैं, आप लोगों को पता है कि कराची की डायनामिक्स क्या है, लेकिन मेरे लिए इंटरेस्ट ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने कराची में वो क्या चीज अब देखी है जो आप समझ रहे हैं कि इसकी पल्स पकड़ना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता है डेरा इस्माइल खान से लेकर इस्लामाबाद और फिर पूरे सारे वहां पर जितने भी पावर कॉरिडोर्स हैं वहां जमीयत उलमा इस्लाम फे की आवाज तवाना भी है, और आप अगर ना माने तो एक छोटी सी तरमीम भी नहीं होती है, यानी कि मौलाना ना माने। लेकिन कराची के मामले पर अब आपकी आवाज सुनकर मुझे बड़ा अचंभा होता है। क्या वजह है, आपको क्या चीज नजर आ रही है कराची के अंदर? आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 17 साल हुकूमत है वो अब क्या उसको चेंज होने की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो 17 साल में सिर्फ कराची नहीं, पूरा सिंध तबाह किया है ना। ठीक है। अभी मेरे ब्रदर कह रहे थे, फरदौस शमी नकवी साहब, जो कुछ उनके हॉस्पिटल का बता रहे थे, तो मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा यूं करूंगा कि अगर उन्होंने अस्पताल बनाए तो मरीज किसने बनाए? आप सक्खर में पीने का पानी नहीं है, अच्छा। हैदराबाद में पीने का पानी नहीं है, आप जनाब देखें ना, कोटरी में पीने का पानी नहीं है, कराची को तो छोड़ें, आप जो दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं, जैकबाबाद की क्या हालत है। तो आपने तो मरीज पैदा किए, जितने आपने मरीज पैदा किए उस हिसाब से तो आपने हॉस्पिटल नहीं बनाए। चलो उस हिसाब से बना देते हैं तो हम आपको कहते हैं कि अप्रिशिएट करते कि चलो जी, आपने मरीज अगर पैदा किए तो हॉस्पिटल भी उतने पैदा कर मौलवी दिए। साहब अच्छी बात मैं की आपने, समझता हूं कि लेकिन ये आपकी सिर्फ कतर नंबर गेम कलामी के है और साथ बातें हैं और कुछ आपकी भी कतर नहीं है। कलामी के पीपल्स साथ पार्टी 17 असलम गौरी साल साहब, से इस पूरे सिंध को तबाह कर रही है। आप देखें ना, 17 साल से कच्चे का मसला हल नहीं हुआ आपसे। असलम गौरी साहब मैं आपको 17 बताऊं साल कि से मैं, कच्चे का डाकू आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत। जी ठीक है असलम गौरी साहब का ओपिनियन आया, लेकिन असलम गौरी साहब मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी, क्या आपको दिख रहा है कि इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं, मेरे पास गलत हो सकती है, सक्खर है, आपने जैकबाबाद का नाम लिया, मैं आपको बताती हूँ सक्खर, लड़काना, जैकबाबाद, जामशोरो और इससे सारे मुल्क का तमाम तर इलाके, बताया ये जाता है कि यहाँ पे सड़कें बेहतर हैं, यहाँ पर लोगों को अस्पताल की भी सहूलत है, लेकिन कराची जो है यहाँ पर वो सहूलतें भी नहीं है और सड़कें तो माशाल्लाह है ही नहीं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, इस बात पर कितना कन्विंसिंग आप लोगों को लगती है ये बात, इस ब्रेक के बाद इस पर डिबेट करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे, गुफ्तगू हो रही है जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब और असलम गौरी साहब से। मुकदमा है जाहिर है कराची का, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपकी जमात के हवाले से जो माजी की आप बात कर रहे थे वो जाहिर है बिल्कुल दुरुस्त है, लोगों की याददाश्तों में है, लेकिन इल्ज़ाम तो आप पर भी यही लगता रहा कि आप कराची के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो एहतजाज की बात करते रहे, या आपने अभी जो नालों का तस्करा किया उसमें जाहिर फेडरल आपके पास ही था तो आपको असिस्टेंस मिल गई। मेरा सवाल ज़रा बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है, क्या कराची में मौजूद तमाम ही जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई डायलॉग के जरिए कराची का मसला हल करवाना चाहती हैं, या एक दूसरे पर लान तान सुबह के 11 से लेकर रात के 8 बजे तक 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, इससे बात आगे बढ़ नहीं रही है? फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये अगर दूसरी जमात सुनने को ही नहीं तैयार हो और वो उसके इंटरेस्ट में नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल जी सर, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, वो पार्टी जो डेवोल्यूशन की बात करती है वो पीएफसी की बात क्यों नहीं करने को तैयार? ठीक, जो कहती है कि हमने 18th अमेंडमेंट के जरिए सूबों को उनका हक दिलाया, वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर लोकल गवर्नमेंट के आर्टिकल 140A को क्यों नहीं डिफाइन किया? 10वीं तरमीम 18वीं तरमीम के बाद 28वीं आने वाली है, 10 तरमीमें हो चुकी हैं, क्यों नहीं लोकल बॉडीज को इफेक्टिव कर रहे और डिवॉल्व कर रहे? ठीक है। ये बातें हमने नहीं की पीपल्स पार्टी से? क्या लोकल बॉडीज एक्ट जो है जी सर, वो एम्पावरिंग है जी सर, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली? जी सर, आपको पता है लोकल बॉडी का सेक्रेटरी जो है किसी को भी डिसमिस कर सकता है और फिर कोई टेन्योर नहीं है। और आपने देखा है कि प्रैक्टिकली ये हुआ भी है कि डिसमिस हुई है लोकल गवर्नमेंट और फिर 2-2, 3-3 साल तक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं कराया जाता। यहाँ क्यों नहीं 90 दिन वाला कानून आ सकता? ठीक, It doesn't suit them. They are playing in the hands of military dictators. ये सिर्फ जमहूरियत को लिप सर्विस देते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर मसला है। ये सिर्फ शहर कराची का मसला नहीं है, लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आप सर, देखिए कि या पंजाब हुकूमत को पैसे खर्च करने बहुत अच्छे तरीके से आते हैं,
और चोरी नहीं होती, और सिंध हुकूमत में चोरी बहुत होती है, या ये दिखाते कि पंजाब हुकूमत को एक खुसूसी ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ लाहौर की बात नहीं करे और सिर्फ मरियम और शहबाज की बात नहीं करे, बुद्धार के जमाने में जिसको ये बहुत बुरा कहते हैं, उस जमाने में भी कराची से कहीं बेहतर पूरा पंजाब के शहर थे। ये आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। तो ये शुक्रिया, आपने एग्री किया मुझसे, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि बात उससे की जाती है जो सुनने को तैयार हो। ठीक हो गया, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को अकले कुल समझ रही है। एक जुमला, असलम गौरी साहब ने कच्चे के डाकू का जिक्र किया। जी सर। असल में हुकूमत में पक्के के डाकू बैठे हुए जो कच्चे के डाकू को भी सपोर्ट करते हैं। ये पक्के के डाकू है ना, जब तक इनसे छुटकारा नहीं हासिल किया जाएगा, कराची और सिंध के हालात बेहतर नहीं होंगे। ठीक हो गया फिरदौस शर्मी नकवी साहब, लेकिन असलम गौरी साहब बहुत ही अच्छी बात कही कि 2-3 फिगर और ले लें। 90% people of the province of Sindh do not get clean drinking water. Absolutely right. मरीज पैदा करने की मशीन लगाई हुई है सिंध ने। ठीक हो गया। डायरिया का इलाज था जो मैंने निशानदेही की, बिल्कुल दुरुस्त। पूरे कराची का even 1% of the water is not treated before you pollute the oceans. I agreed. फिरदौस शर्मी नकवी साहब, आपका पॉइंट आया। असलम गौरी साहब, 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजों पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जूते जो हैं वो चटक जाते हैं, दरवाजे रात में भी खटखटाते हैं, दिन में भी खटखटाते हैं, अलग सुबह से उठते हैं और शाम तक ये सिलसिला जारी रहता है। आपको अगर वाकईतन कराची का इतना दर्द महसूस हो रहा है तो क्या आपको लगता है कि आप मौलाना फजल रहमान साहब से ये कहें कि अगली बारी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए तो जरा कराची का मुकदमा तो रखें, कराची के हालात पे तो बात करें। आप 26वीं 27वीं आईनी तरमीम पर उनके जूते रगड़वाते हैं, जरा कराची के लिए भी तो रगड़वाएं। असलम गौरी साहब। हाँ देखिए, मैं इसमें एक बात कहूंगा और वो बात बिल्कुल इसमें मेरे ख्याल में फिरदौस भाई भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि मकसद ये कि जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदों के पास मैंडेट नहीं होगा, मसला हल नहीं हो सकता। अच्छा। ये साहब आप किस तरह मेयर बने? आपको नहीं पता किस तरह से पीटीआई के आदमियों को हवा किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, क्या तरीकाकार अख्तियार किया गया, किस तरीके से खरीदो फरोख्त करके उसको मेयर बनाया गया। वो जब कौम को जवाबदेही नहीं है, अवाम का नुमाइंदा ही नहीं है, अवाम को मुझे जवाबदेही नहीं है, मेरे हाथ से मुंतखब भी नहीं हुआ, तो वो क्या काम करेगा? वो जिनका जवाबदेह है, जिन्होंने उनको बनाया है, जिन्होंने उसको इस कुर्सी पे बैठाया है, वो उनको जवाबदेह है। बेसिक प्रॉब्लम कराची का यही है। इससे पहले बल्दियात हो या पहले कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली हो, उससे कबल हो, कराची को इसी तरह यहाँ पर कराची के अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता। इस वक्त भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जो भी है, आपका तराना है ना, आपका जो तराना है मौलाना साहब के लिए, मौलाना आ रहा है जब वो कराची में आप लोगों ने एक जॉइंट पीडीएम के दौर के अंदर जो आपने एक जॉइंट जलसा किया था, वो मुझे अच्छी तरह याद है। लोगों की तवक्का थी कि आप कराची के मामलात पर शायद अपनी ग्रिप रखेंगे, इसलिए मैं तकरार से सवाल कर रही हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आपके पास आते हैं, आईनी तरमीम के लिए आपसे बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं कराची की सारी बातें उनके साथ गोश गुजार फरमाते? देखिए, बहुत सी बातें जब हम लोग मिलते हैं आपस में, बहुत सी बातें एक दूसरे के साथ करते हैं, शेयर भी करते हैं। खुद मुर्तजा वहाब साहब भी 26वीं तरमीम में खुद तशरीफ लाते रहे, वही बैठ के तरमीम के जो ड्राफ्ट था वही लेके आते रहे। सारी बातें होती रही। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये तुमने ये जो अपना रेड लाइन बनाई है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे शहर का। मैंने खुद उनसे कहा कि मैंने कहा आपने खाना खराब कर दिया है। कह रहे बस यार अब कर बैठे, अब इसको तो हमें निभाना पड़ेगा। तो मैं कब निभा रहे? कह रहे इंशाल्लाह 26 के एंड तक हो जाएगा। 25 के एंड तक हो जाएगा। 25 गुजर गया। तो अब सूरत हाल ये है कि ये हम तो इनसे बातें करते हैं, जब होती है जो बहुत सी बातें हम नहीं मीडिया पे कहना चाहते हैं और होती है आपस में बैठ के, तो हम तो इससे कहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, और खुदा के लिए कराची के साथ ऐसा ना करें। प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त, पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी आवाम नहीं है, ना प्रायोरिटी सिंध है। पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी और है। वो बस जिनके वजह से आए हैं, जिन्होंने उनको बैठाया है, 17 साल से वो उनकी खिदमत कर रहे हैं, ये उनकी खिदमत कर रहे हैं, और ये इसी तरह हमारे मैं ये हम क्या करेंगे, हम लोगों पे आ जाएंगे। देखिए मैं बताऊं आपको, आप तायीद फरमा रहे हैं कराची के, आप कराची के हालात में, कराची के मामलात पर तायीद फरमा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो रोमांस आज मैं आपका देख रही हूँ तहरीक इंसाफ के लिए, वो माजी में तो नहीं था ना?
देखें, जब तकलीफ मुश्तरक होती है तो रोमांस भी मुश्तरक हो जाता है। अब तकलीफ हम अच्छा। सबकी मुश्तरक है। अच्छा। और मैं ये कहूंगा कि यहाँ पीपल्स पार्टी के आप वर्कर को अगर अलहदगी में पूछेंगी तो वो भी मेरी तकलीफ के साथ खड़ा हो जाएगा। अच्छा, जमात इस्लामी फिरदौस का शमीम एक नकवी आम साहब, वर्कर भी होगा ये तो वो भी मेरी तकलीफ के साथ खड़ा हो जाएगा। अच्छा, चलो मकसद फिरदौस ये है साहब से कि भी ले इस लूं ना इस वक्त पे जो ओपिनियन। लोग असलम गौरी साहब, आपकी मोहब्बत जो है उसके खुतूत उन तक पहुंच रहे हैं तो जरा जवाब भी तो मिले ना आपको। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये आपकी जो मोहब्बत है, जाहिर है कराची का दर्द तो है ही सो है, लेकिन ये जो मोहब्बतें हैं आपकी, क्या ये कराची को कुछ डिलीवर करने के लिए हैं, या ये आजमाइश का वक्त है तो चलो कुछ साथी साथ मिल रहे हैं, ये भी बहुत है आपके लिए? लिहाज से जब कौम के हालात दुरुस्त होंगे, कराची के हालात दुरुस्त हो जाएंगे। जो उन्हीं ने मर्ज की पॉइंट आउट किया, वो मर्ज पे हम इनका बिल्कुल साथ देंगे। वो ये है कि जब तक अवाम का मैंडेट अवाम को नहीं मिलेगा, मेंढक ही नाचेंगे हुकूमतों में। ठीक है। जी। दूसरी चीज, मेरी एक गुफ्तगू हुई कि पीपल्स पार्टी के मेयर और उनकी कैबिनेट के लोग कहते हैं जी सर। कि हमारा तो शहर पे कंट्रोल ही नहीं है, 65% शहर तो किसी और के पास है। जिस शहर के अंदर 7 कैंटोनमेंट बोर्ड हो, फिर सिविल एविएशन हो, स्टील मिल जमीन की मालिक हो, रेलवे मालिक हो, और इसी तरीके पोर्ट अथॉरिटीज दूसरी हो। अच्छा भाई, उन सब से तो पूछ लेंगे। मैंने मुर्तजा साहब से कहा, यार पहले वो 35% तो सही कर लो, फिर बाकी 65 की भी बात कर लेंगे। एब्सोल्युटली राइट। और फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, लेकिन जाहिर है यही सारी हैयत कराची की उस वक्त भी थी जब आप भी बरसर इख्तिदार थे और आपने भी कराची का चैलेंज कबूल तो बहरहाल किया, डिलीवर किया नहीं किया ये डिबेटेबल पॉइंट है। बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी और असलम गौरी साहब के, आपने हमें ज्वाइन किया। फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।